हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, बीएड थर्ड सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी पेपर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। पेपर फर्स्ट जो है जिसका नाम है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। ओके, तो इसके 2 चैप्टर कंप्लीट पढ़ चुके हैं हम लोग और ये इस तरीके से हमने इसको समझा, उदाहरण के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से 2 चैप्टर्स के कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की एक क्लास नंबर आपकी 3 रहेगी। यहाँ से शुरू करना है, क्लास नंबर 3 रहेगी और चैप्टर भी आपका इसमें 3 रहेगा। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। आज हम लोग मापन और मूल्यांकन में अंतर समझेंगे। अंतर के बाद मूल्यांकन और परीक्षण में क्या अंतर होता है इसको भी समझेंगे। परीक्षण और मापन में क्या अंतर होता है इसको भी समझेंगे। इस तरीके से फिर आपका चैप्टर 4 शुरू हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। बीएड थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर क्लासेज नहीं हो पाई थी, थर्ड सेमेस्टर कंटिन्यू 0 से शिखर तक का, 0 से शिखर तक का सफर हम लोग तय करेंगे। चैप्टर 3 जिसका नाम है मापन एवं मूल्यांकन में संबंध क्या है। ओके, इसको समझते हैं। मैंने आपको मापन बहुत अच्छे से समझाया है, मूल्यांकन भी समझाया है। क्लास फर्स्ट सेकंड देखिएगा, समझ में आ जाएगा, इसमें भी आप समझ पाएंगे। चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन देखिएगा। और हमारे पेड नोट्स लेने के लिए आप हमें 9628182649 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट की कंप्लीट पीडीएफ की फीस 200 है, 200 रुपए की फीस है तीनों सब्जेक्ट की। हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्मार्टर एवरीडे एसपी सर की है। ठीक है, 9628182649 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चैप्टर 3 आपका मापन में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के गुणों या विशेषताओं को मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। मापन जब हम किसी चीज का करते हैं, जब उसका मेजरमेंट करते हैं, तो हम उस कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है, उसके गुणों, उसकी विशेषताओं को मात्रात्मक रूप में यानी कि क्वांटिटी, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी में उसको व्यक्त किया जाता है। डिफरेंस है ना क्वांटिटी में और क्वालिटी में। ठीक है, तो मात्रात्मक रूप में, क्वांटिटी में उसको व्यक्त किया जाता है। यह तय किया जाता है कि अमुक व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना में कोई गुण विशेष कितनी मात्रा में है। मात्रा देखी जाती है यहाँ पे क्वांटिटी देखी जाती है कि कोई भी अगर उसके अंदर कोई गुण है तो उसकी कितनी मात्रा है, कोई उसकी कोई विशेषता है कितनी उसकी मात्रा है। ठीक है, लेकिन मूल्यांकन का जो प्रोसेस होता है, मूल्यांकन में हम उस चीज का एनालिसिस करते हैं, कह सकते हैं हम उस चीज का विश्लेषण करते हैं जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मूल्यांकन की प्रक्रिया में गुण या विशेषता के मापन के साथ साथ यह तय किया जाता है कि उस व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की उपयुक्तता और उपयोगिता क्या है, उसकी सार्थकता क्या है, वह उसकी उपयोगिता क्या है, हम उसको किस काम में उपयोग में ला सकते हैं, किस चीज के लिए वो यूजफुल है, ये चीज हम देखते हैं। ये आपका मूल्यांकन कहलाता है। समझ में आ गई बात। क्या है कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि गुण या विशेषता के मापन के साथ साथ ये तय किया जाता है कि उस व्यक्ति, उसकी उपयोगिता क्या है, सार्थक, कहां तक वो चीज हमारे लिए सार्थक है, वो यूजफुल है। मापन किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की किसी गुण विशेष की मात्रा निश्चित करता है और मूल्यांकन जो है वह उसकी उपयोगिता बताता है। ठीक है, जो मापन है वह गुण की मात्रा बताता है कि कितनी मात्रा है उसमें, कोई क्वालिटी है तो, और मूल्यांकन जो है वह उसकी सार्थकता यानी कि उसकी उपयोगिता बताता है। और बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहां समझाऊंगा 2 पिक्चर्स के माध्यम से। अर्थात मूल्यांकन में मापन की प्रक्रिया निहित है। मूल्यांकन जब आप करते हैं तो उसमें मापन जो है वो इंक्लूड है। बिना मापन के मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, जबकि मूल्यांकन के बगैर मापन किया जा सकता है। कैसे, और समझेंगे आगे। मूल्यांकन में मापन करने के बाद, मूल्यांकन में जब आप एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो मापन करने के पश्चात, मूल्यांकन में मापन करने के पश्चात उस वस्तु की सार्थकता,
उसका इम्पोर्टेंस कितना है ये जांच की जाती है, या असार्थकता कितनी है, उसमें कमी क्या है, ये सब हम उसकी उपयोगिता को जानना मूल्यांकन कहलाता है, कमियों को जानना मूल्यांकन कहलाता है। उदाहरण के साथ जैसे मेज की लंबाई चौड़ाई, उसका मापन कहलाएगा। आप जाते हैं दुकान पे, ठीक है, समझ लीजिए, वह मेज किसी वस्तु को रखने के उपयोग में आ सकती है या नहीं, ये उसका मूल्यांकन कहलाएगा। आप एक टेबल लेने जाते हैं दुकान पे और फिर आप ये देखते हैं कि टेबल भैया कितने रुपए की है, टेबल 2000 रुपए की है, ठीक, ये आपने उसका मापन कर लिया। टेबल कितने की है, 2000 रुपए की है। लंबाई, हाइट, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है जो है 3 फीट, चौड़ाई कितनी है 2 फीट, ओके। लंबाई आपने देख रहे हैं, आप उसकी चौड़ाई देख रहे हैं, आप उसकी कीमत जान रहे हैं, ये सब आपका मापन कहलाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि ये टेबल किस किस काम आ सकती है, क्या ये स्टडी टेबल के रूप में काम करेगी, क्या ये पढ़ने के काम आएगी, क्या इस पे हम अपना टीवी रख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, क्या अगर जरूरत पड़ जाए तो इस पे 3 लोग खाना खा सकते हैं 4 लोग बैठ करके कि नहीं खा सकते। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये टेबल पढ़ने के काम आएगी कि नहीं आएगी, हम इस पे अपनी जो कोई चीज है, कोई टीवी वगैरह है जैसे, उसको रख सकते हैं कि नहीं, इस पे जरूरत पड़ जाए 4 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं कि नहीं, ये आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। ये सब चीजें क्या कहलाएंगी, मूल्यांकन कहलाएंगी। यहाँ आपने यहाँ मापन किया, ये जो आप उसकी लंबाई चौड़ाई रेट सब जान रहे थे ना, ये मापन कर रहे थे। फिर आप यहां पर पहुंचे, आप उस टेबल की उपयोगिता जान रहे थे, किस किस काम में उपयोग में आ सकती है, 2 मेहमान आ जाए खाना खा सकते हैं, क्या पढ़ने के काम इस टेबल को ले सकते हैं, क्या इस पे अपना टीवी वगैरह रख सकते हैं, ये आपने उसका मूल्यांकन किया। समझ में आ गई बात, क्लियर हुई बात, आगे बढ़िए। अब हम मापन और मूल्यांकन में अंतर जानेंगे। देखिएगा, मापन का क्षेत्र संकुचित होता है। भाई संकुचित क्यों है, क्यों संकुचित है, क्योंकि हमने सिर्फ किसी चीज का उसकी मात्रात्मक रूप में उसको हम जान रहे हैं, क्वांटिटी में जान रहे हैं। कोई टेबल है 2000 रुपए की है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, और इससे ज्यादा उसमें क्या जानेंगे हम, ठीक है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, आप कितनी चीजें उस टेबल में देख रहे हैं, है ना। एक सामान्य शब्द है मापन, मूल्यांकन तकनीक टेक्नोलॉजिकल शब्द है भाई, यहाँ पे आप उस चीज का पूरा एनालिसिस करते हैं। मापन एक साधन है, मूल्यांकन अपने आप में ही एक साध्य है ना, डेस्टिनेशन है। फिर जो मापन है हमारा, मापन किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है। मूल्यांकन के बाद किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। मापन का कार्य साक्ष्यों एविडेंसेस का एकत्रीकरण है, जबकि मूल्यांकन का जो कार्य है वो साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन करते हैं हम लास्ट में आकर के। मापन में अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है भाई, है ना। मूल्यांकन के लिए अधिक धन और श्रम की आवश्यकता होती है, उस चीज को डीपली समझना, गहराई तक जाना, ये एनालिसिस होता है, उसका मूल्यांकन होता है। किसी बच्चे का रिजल्ट कितना क्या रहा, वो गुड है, बेटर है, बेस्ट है, आउटस्टैंडिंग है, क्या है, ये आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो उसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, गहराई तक जाना होता है। मापन पाठ्यवस्तु केंद्रित होता है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव की तरफ जो है, ऑब्जेक्टिव को सेंटर में रखते हैं। मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं भी हो सकता है। मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि जब हम बच्चे की परीक्षा लेते हैं तो मूल्यांकन के लिए ही ली जाती है कि हम बच्चे का मूल्यांकन करना चाहते हैं। जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वह बच्चे की वह बच्चा उसको जो है जितना समझाया जा रहा है, क्या बच्चा उसको गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चे अगर 6 महीने बाद एग्जाम लिया जा रहा है, ये देखेंगे हम कि 6 महीने में बच्चे में प्रोग्रेस हुई कि बच्चा पीछे चला गया। मापन किसी भी समय किया जा सकता है, मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जा सकता है। मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर नहीं की जा सकती, जबकि मापन के आधार पर जो भविष्यवाणी है वह सार्थकता के आधार पर नहीं की जा सकती, लेकिन मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर की जा सकती है। मापन में वस्तु कितनी है इसका उत्तर दिया जाता है, मूल्यांकन में वस्तु का क्या मूल्य है इसका उत्तर दिया जाता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है।
मापन के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। भाई कोई भी चीज हम मापन कर रहे हैं उसमें विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं, यहाँ विशेषज्ञ की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ हम उसकी गहराई तक जा रहे हैं, इसलिए यहाँ विशेषज्ञ का होना बहुत जरूरी है। मापन के द्वारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव होता है। मापन केवल संख्यात्मक है, मूल्यांकन संख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। ये हमने समझ लिया मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन मूल्यांकन में जो अंतर है इसमें आप 6 से 7 पॉइंट जो बढ़िया बढ़िया आपको लगे इजी वो याद करेंगे आप, इससे ज़्यादा आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे। फिर है मूल्यांकन क्या है, परीक्षण क्या है, इसमें अंतर को समझते हैं। मूल्यांकन और परीक्षण में क्या अंतर है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक और विस्तृत होता है, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा, और परीक्षा का जो क्षेत्र होता है वो मूल्यांकन की अपेक्षा थोड़ा संकुचित होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चे की परीक्षा ले रहे हैं, एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो उसका क्षेत्र संकुचित है। लेकिन जब आप उसको इवेल्युएट करते हैं तो उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप उसको एक ब्रॉड रूप में देखना चाहते हैं। मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय और वैध होता है। मूल्यांकन की अपेक्षा परीक्षा कम विश्वसनीय और एवं वैध होती है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। परीक्षा जो है उसका वो एक नियंत्रित चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्यों? परीक्षा वर्ष में निश्चित समय पर आयोजित की जाती है। भाई 3 महीने में परीक्षा लेनी है, 6 महीने में लेनी है, साल भर में लेनी है, वार्षिक हो गई, अर्धवार्षिक हो गई, मासिक हो गई, इसका समय फिक्स है। मूल्यांकन द्वारा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा व्यवहार का निर्धारण किया जाता है, जिसमें व्यवहार के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। परीक्षाओं द्वारा बालक की केवल शैक्षिक योग्यताओं और कुशलताओं का पता लगाया जा सकता है। मूल्यांकन में विभिन्न विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करके बालक के संबंध में सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। परीक्षा मुख्यतः लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक ही होती है। कुल मिलाकर के मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, इसका क्षेत्र संकुचित है। मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त जो निष्कर्ष होता है परिमाणात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। परीक्षा के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष केवल परिमाणात्मक होते हैं। इनका प्रयोग वर्गीकरण के साथ साथ शैक्षिक निदान, छात्रों का मार्गदर्शन और पूर्व कथन करने के लिए किया जाता है। परीक्षा का उपयोग वर्गीकरण तथा कक्षा की उन्नति के लिए किया जाता है कि बच्चा एक एग्जाम पास कर लिया, दूसरे क्लास में जाएगा। मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है और यहाँ परीक्षा का संचालन स्वयं अध्यापक करता है, यहाँ विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारा था मूल्यांकन। ये जो हम पढ़ रहे थे इसमें मूल्यांकन और परीक्षण में अंतर था। अब हम पढ़ेंगे मापन और परीक्षण में क्या अंतर होता है। देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड मेजरमेंट। परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों, योग्यताएं, उपलब्धियां, क्षमताएं, इंटरेस्ट एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे मापन क्या है और परीक्षण क्या है समझते हैं। मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है कि भाई ये चीज कितने की है, 100 रुपए की है, ठीक है, मापन हो गया उसका। परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान किया जाता है। हम आपका टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो हम आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम आपके ज्ञान को जांचना चाहते हैं। इसका क्षेत्र संकुचित होता है, कुछ ही चीजें इसमें होती हैं। इसका प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है, परीक्षण का संबंध मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। मापन में भौतिक प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, परीक्षण में प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। परीक्षण का प्रयोग जो होता है वो स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। मापन में वस्तुओं को नियम के अनुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है। परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानकीकृत करके उनका प्रयोग किया जाता है। अब यहां से शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 4 और इसी के साथ आपकी जो पहली यूनिट होगी वह खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, चैप्टर 4 पढ़ लेंगे, इसमें आपका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर 4 कहता है शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है। एजुकेशनल इवैल्यूएशन समझते हैं। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन न केवल शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा है बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। भाई हम जीवन के प्रत्येक पहलू के साथ इवैल्यूएशन जुड़ा होता है, मूल्यांकन जुड़ा होता है। जीवन प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मूल्यांकन की अपेक्षा
की जाती है। जैसे कि उदाहरण के साथ अगर हम बात करें, एक डॉक्टर अपनी औषधि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर कर सकता है कि उसकी जो दवाई है, उसकी जो औषधि है वो कितनी कामगर है, कितनी सार्थक सिद्ध हुई, कितनी उपयोगी सिद्ध हुई कि उसका जो पेशेंट, जो मरीज है वह ठीक हो पाया कि नहीं हो पाया, है ना। तो वो उस चीज का मूल्यांकन कर रहा है। बाग का माली अपने पौधों का मूल्यांकन उसकी सुंदरता के आधार पर करता है कि कौन सा पौधा कितना अधिक सुंदर है, कि कौन हमारे बाग की शोभा बढ़ाता है, ये आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक अपने इफेक्टिव टीचिंग का मूल्यांकन विद्यार्थी में हुए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के आधार पर करता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वह सामने वाले को, बच्चे को कितना समझ आ रहा है ना। ये क्या है, मूल्यांकन है। ठीक है, तो एक टीचर अपनी टीचिंग उसकी कहां तक सार्थक हुई, कहां तक सिद्ध हुई, कितना उसका इंपॉर्टेंस है, उसकी जो वो शिक्षण विधि अपना रहा है क्या वो सही है कि गलत है, यह कि बच्चों में व्यवहार परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। व्यवहार परिवर्तन का मतलब बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता, विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन के द्वारा ऋणात्मक का गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं इसमें प्राप्त होती हैं। इसके आधार पर छात्र की योग्यता एवं उपलब्धि दोनों का आकलन किया जाता है कि छात्र की योग्यता और उपलब्धि कितनी हो पाई है। मूल्यांकन दो शब्दों के मेल से बना है। मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन, यानी कि वैल्यू प्लस असाइनिंग नंबर्स, इवैल्यूएशन इक्वल्स टू वैल्यू प्लस असाइनिंग नंबर्स। आगे बढ़ते हैं और डीपली समझते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन का आशय क्या है, किसी वस्तु या व्यक्ति के मूल्य को आंकने की वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें मापित मूल्य का अवलोकन कर उसकी उपयोगिता या मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम और डीपली समझने का प्रयास करेंगे। रॉमर्स एंड गेज कहते हैं कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, जो उचित है उसको मान करके। यानी मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो चीज अच्छी है, जो बेहतर है, उसको मान करके चला जाता है। वहीं पर आपके कोठारी आयोग के अनुसार कहा गया है, अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण जो है लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित, हमारे शिक्षण जो लक्ष्य हैं, हमारे टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनसे क्लोजली क्या है, रिलेट करता है। टॉर्गेसन एवं एडम्स कहते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है कि उस प्रक्रिया का मूल्य, मूल्य का मतलब यहाँ पे वैल्यू से है, योग्यता से है, क्वालिटी से है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रियाओं और सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधियों को समझते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मापन और मूल्यांकन के लिए अनेक उपकरण और विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहली तो परीक्षण प्रक्रियाएं होती हैं, टेस्टिंग प्रोसीजर्स चलते हैं। स्व आख्या प्रविधि यानी कि सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक का भी यूज किया जाता है मूल्यांकन के लिए। और निरीक्षणात्मक प्रविधियां होती हैं जिनको हम ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स कहते हैं। प्रक्षेपण विधि प्रविधियां प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। ये कौन सी प्रविधियों की बात कर रहे हैं, ये वो प्रविधियां हैं जो मापन और मूल्यांकन के लिए उपयोग, उपकरण और विधियां जो प्रयोग की जाती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वह प्रविधियां हैं ये। ठीक है, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के लिए जो उपकरण यूज किए जाते हैं, जो विधियां अपनाई जाती हैं, ये वह विधियां हैं। अगर आप मापन और मूल्यांकन के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, मापन और मूल्यांकन के लिए हम बच्चों की लिखित परीक्षा लेते हैं, मौखिक परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल होते हैं, अचीवमेंट फाइल वगैरह या उपलब्धि परीक्षा होती है। स्व-विकसित प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या करते हैं, बच्चे का हम मापन और मूल्यांकन करते हैं। मापन और मूल्यांकन करने के लिए हम कितने तरीके अपनाते हैं, लिखित परीक्षा, मौखिक, प्रैक्टिकल, अलग अलग तरीके से, है ना। फाइल्स बनती हैं और बहुत सारी चीजें होती है। स्व-आख्या जो प्रविधि है, इसमें क्या होता है, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक होती है। इसमें मापन और मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नावली होती है,
आत्मकथा के आधार पर बच्चे की हम टेस्टिंग करते हैं, बच्चों से ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से, व्यक्तिगत डायरी के माध्यम से। जैसे आप लोग बीएड में कितनी ही चीज़ें बनती हैं, आपकी फाइल है, अचीवमेंट फाइल है ना, और डायरी बनती है, और ये सब आपका मापन मूल्यांकन के लिए ही किया जाता है। वाद विवाद जिसको ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है, जीडी, सीधे प्रश्न, और फिर साक्षात्कार भी तो मापन और मूल्यांकन के लिए ही होता है। साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू जो होता है ना, वो भी मापन और मूल्यांकन के लिए ही तो होता है। चेकलिस्ट बनती है, श्रेणी मापनी होती, निरीक्षणात्मक प्रविधि यानी ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, जिसमें चेकलिस्ट के माध्यम से मापन मूल्यांकन होता है। श्रेणी मापनी, समाज समिति विधि अपनाई जाती है। ग्राफिक मापनी, बाध्य चयन मापनी होती है। अभिलेख होते हैं, संचित अभिलेख पत्र होते हैं, इनके माध्यम से मापन मूल्यांकन किया जाता है। लास्ट आती है प्रोजेक्टिव टेक्निक, इसमें रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण होता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है, साहचर्य तकनीक अपनाई जाती है, रचना तकनीक अपनाई जाती है, पूर्ति तकनीक और अभिव्यक्ति तकनीक। इन सब तकनीक के माध्यम से, टेस्टिंग के माध्यम से हम जो है क्या करते हैं, बच्चे का मापन और मूल्यांकन करते हैं। अब देखिए मापन और मूल्यांकन की शिक्षा में क्या आवश्यकता और क्या महत्व रहा, इसको समझते हैं। मापन और मूल्यांकन की शिक्षा में निम्न आवश्यकता। नंबर 1, सीखने की प्रेरणा। यहाँ से बच्चे को सीखने की प्रेरणा मिलती है, बच्चा इंस्पायर्ड होता है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है, जब हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो जिस सिलेबस के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह कितना बच्चों के लिए योग्य है ना, और अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बच्चे के लिए उचित नहीं है, तो फिर उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है। टीचिंग में उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है, निर्देशन और परामर्श में सहायक होता है। मापन और मूल्यांकन के माध्यम से बच्चे को निर्देशित कर सकते हैं, उसको परामर्श दे सकते हैं। क्या कमी रह गई है, तुम्हें कहाँ बेहतर करने की आवश्यकता है, ये परामर्श हम बच्चों को देते हैं, निर्देशन देते हैं, उसको गाइड करते हैं कि तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, तभी तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। परीक्षा प्रणाली में सुधार होता है, विद्यालयों में भी सुधार होता है मापन और मूल्यांकन के बेस पे। अब देखिए हम समझते हैं मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, इनके उद्देश्यों को समझते हैं। चलो उद्देश्यों की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उद्देश्य आपके बचते हैं इस क्लास में, उद्देश्य के बाद सिद्धांत बचते हैं, और सिद्धांत खत्म होते ही फिर आपकी जो यूनिट सेकंड है वह शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो 4 चैप्टर हैं आपके यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। और पेड नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ फॉर्म आप पढ़ रहे हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो 9628182649 पर लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर नोट्स लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिसकी फीस तीनों पेपर की 200 है, और इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।